जेल में रहकर आपको सब्र आ जाता है। सरगोदा में ईद वाले दिन मुझसे जालियों के पार मिलवाया गया। सो दैट वाज द वीकेस्ट मोमेंट फॉर मी कि जी एक माँ अपनी बेटी को इस तरह से देख रही है। जेल से आने के बाद मैं आपके बहुत से पीटीआई लीडर्स को मिला हूँ। मैंने ना उनके लहजों का गुरूर टूटा हुआ देखा है। जमीन पर आपने बैठना है, 6 लोगों के साथ आपने एक सेल को शेयर करना है, वहीं पर वॉशरूम है आपने, मतलब उसके बाद कोई आपकी मैं तो रहती नहीं है। द एफआईआर जो 3 दफा हाई कोर्ट को नहीं बताई गई और अब 7 FIRs मेरे पे कसूर की डिस्क्लोज की गई। सब लोग कह रहे थे कि जी फिजिकल रिमांड और नहीं देना, तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब आप मेरा फिजिकल रिमांड और दें, इसलिए और दें कि आप 27 दिन में मेरे पे कुछ प्रूफ नहीं कर सके, या तो आप आगे भी मेरे पे प्रूफ नहीं कर सकेंगे। मुझे जुडिशियल मत करें, अगर करेंगे तो दैन बरी कीजिएगा मुझे, क्योंकि मेरे अगेंस्ट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। सो प्रोलॉन्ग द फिजिकल रिमांड। आपने और मेरे से जो पूछना है आप ले। तो हमारे लॉयर्स कहने लगे, मतलब उनकी तो शक्ल बन गई जो प्रोसिक्यूटर था कि मतलब हमारी फिर से ड्यूटियां, पुलिस वाज लाइक कि हमें सुबह फिर से इतनी ड्यूटी करनी पड़ेगी कि ये कह रही है, लाइक दे डोंट वांट द फिजिकल रिमांड बट आई वांट दैट फिजिकल रिमांड। और मेरा जो लॉयर था और मेरी फैमिली दे सेड कि जज साहब ये इमोशनल हो रही हैं। तो मैंने कहा नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रही, मैं बहुत होशो आवाज में आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मेरी बरीयत बनती है इसके ऊपर। आपने 27 दिन हर तरह की इन्वेस्टिगेशन कर ली, आपने लाइक लाई डिटेक्टिव टेस्ट, मैं कोई टेररिस्ट नहीं थी कि हर मुकदमे के ऊपर मेरा लाई डिटेक्टिव टेस्ट करा रहे हैं आप लोग, और हुकूमती उसके ऊपर आप हमारी ये सारी चीज़ें करा रहे हैं फॉर एवरी टाइम। और उसमें भी आप अगर कुछ नहीं निकाल सके तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जो दहशत गर्दों के लिए टेस्ट होते हैं, दे ऑल आर फॉर अस। Every time we go to a forensic lab and every time we go through all these tests. मुझे ये बताइएगा कि इन 15 माह में कौन-कौन से ऐसे लम्हात थे जब आपका ज़ब्त टूटा? जब मेरा जब मेरी मदर को सरगोदा में ईद वाले दिन मुझसे जालियों के पार मिलवाया गया, बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड, और उस पे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बट वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लाइक शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग वुमेन, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। वो मेरी इलेक्शन कमीशन के बाहर हर पेशी पर खुद पेश हुई हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, कई जलसों से उन्होंने खिताब किया, वर्चुअल जलसों से। सो दैट वाज द वीकेस्ट मोमेंट फॉर मी कि जी एक माँ अपनी बेटी को इस तरह से देख रही है। और उसके अलावा जो था, जब मेरी बड़ी बेटी बाहर के मुल्क जा रही थी और वो और मैं मतलब लाइक वो मुझसे मिलने आई, और मैं जाहिर है उसके लिए ना कोई खरीदारी कर पा रही थी, ना उसको मैं एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने जा रही थी, और अभी तक वो उसके बाद मुझसे मिलने नहीं आ सकी है बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्राइसिस। और दैट्स अ डिफिकल्ट मोमेंट एज ए मदर फॉर मी कि एक बेटी और एक माँ, दैट्स ऑल। इसके अलावा कभी ये चीज़ें नहीं हुई। बाकी अल्लाह है, अल्लाह तो बहुत ताकत भी देता है और सब्र भी देता है। और वही आज मैं बात करी थी, शाह साहब भी यही बात कर रहे थे कि जेल में रहकर आपको सब्र आ जाता है। और माशाल्लाह मेरी बेटियां बहुत स्ट्रांग हैं, उन्होंने मुझसे बढ़ के स्ट्रेंथ दिखाई है। मेरी छोटी बेटी ने मेरी कैंपेन की है, और उसने आईपीयू से एड्रेस किया, उसने कांग्रेस से एड्रेस किया है। वो मेरे फॉर मी शी वेंट टू एवरी फोरम। सो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। मुझे इस चीज़ में बिल्कुल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से थी, और अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर फैसला होता है। जेल में खाना भी बनाती थीं आप? कैसा होता है जेल में, कैसे औरतों के लिए क्या क्या करती, औरतें कैसे रहती हैं जेल में? देखिए खाने का ये नहीं होता, खाना वहाँ 3 टाइम आता है, अच्छा। लाइक ये नहीं है अब ये आपकी मर्जी, आपने खाना है या नहीं खाना या क्या करना है। बट मैं तो वो भी बता रही थी कि हमारे तो खाने की वीडियोस भी बनती थी कि क्योंकि हम वो खाना नहीं लेते थे। अच्छा। और तो उसकी वीडियोस बनकर जाती थी कि एटलीस्ट दिखा देंगे जी हम दे रहे हैं, जब ड्यूरिंग द भूख हड़ताल। तो खाना, जेल का खाना कैसा हो सकता है? जैसा जेल का खाना होता है वैसे खाना होता है, खाना खाना ही होता है। ये बताएं कि जेल से आने के बाद मैं आपके बहुत से पीटीआई लीडर्स को मिला हूँ। मैंने ना उनके लहजों का गुरूर टूटा हुआ देखा है। तो टूटता है, इसमें क्या शक है? मैंने उन्हें गुफ्तगू में खौफज़दा पाया। अच्छा हाँ, वो नहीं हो सकता। मैंने, यकीन करें कि मैंने खौफज़दा पाया। मैंने गुफ्तगू में एहतियात का दामन ज़ोर से पकड़े हुए पाया।
मुझे लगता है कि ये वो दमखम, वो तमतराक, वो जो जज़्बे वलवले थे, जज़्बे थे, वो तनतना था, वो हमहमा था कि भई जब वो बात करते थे तो लोग सुनते थे। बड़ी कन्विक्शन नहीं रही मैंने देखा उन लोगों में। आप में ये कैसे बरकरार रह गई? अच्छा, पहले मैं आपको बताऊँ, मैं नहीं रहती, मैं तो जेल में रहती ही नहीं है ना। मैं जेल में क्या रहना है, ज़मीन पर आपने बैठना है, चारपाई पर आपने सोना है, 6 लोगों के साथ आपने एक सेल को शेयर करना है, 9/11 को, वहीं पर वॉशरूम है आपने, मतलब उसके बाद कोई आपकी मैं तो रहती नहीं है। वो उसका मैं नहीं कह सकती, बट कन्विक्शन तो आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कन्विक्शन फॉर द कॉज़ मुझे तो यही लगता है कि स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए कि आपने वो फेज़ देख लिया है जो लाइफ में आपने पहले नहीं देखा था। लाइक वी हैव अ वेरी ब्लेस्ड एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो बिल्कुल डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी है। जेल जो है, जेल इज़ एंटायरली अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, जो बिल्कुल सोसाइटी का एक डार्क पार्ट है। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकती आप ज़्यादा आपकी कॉज़ के साथ, आपकी लोगों की मदद करने की, ख़वातीन के लिए काम करने की, और ज़ाहिर है चीज़ों को बेहतर करने की कन्विक्शन हो जाती। ये चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि होती हैं, आप मोर कमिटेड टू द कॉज़ होते हो। ये बताएँ कि आप तो नहीं डरीं, आप डट गईं, आपने जेल भी झेल ली। ये बताएँ कि आपके शौहर ने नहीं कहा कि आलिया किहड़े पासे टुर पई हैं यार? ਇਹ फस गए हैं ऐसे पर्चे, जेलां, रेड पड़ती है पुलिस की, आप पकड़ी गई हैं, बच्चे दर-बदर की ठोकरें खाएँगे। ये किन चक्करों में पड़ गई हैं आलिया साहिबा आप? देखें, मैं अपनी जो मेरी फैमिली है, अपने फादर इन लॉ, अपनी बेटी, अपने हस्बैंड को आई रियली वांट टू सैल्यूट देम। ऐसा अमूमन फैमिलीज़ में नहीं होता। उधर से मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए एफ़र्ट की, मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि शायद बहुत कम फैमिलीज़ होती हैं जो इस मौके पर आपका साथ दे पाती हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंगली बता देती हूँ, जब आखिरी जेल का, पहले का मैं ज़्यादा इसलिए नहीं चलूँगी, जब आखिरी जेल गुजरांवाला में मेरा ज़मानत हुई, तो 5 जगह की पुलिस बाहर थी। कोयटा की भी थी, सिंध की भी थी, एफआईए भी थी, कुछ नामालूम भी थे, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग यानी 5 टाइप्स ऑफ पुलिस वर आउटसाइड एंड द होल जेल वाज कॉर्डन ऑफ। अच्छा, अब वो मैं अंदर से उन्हें कह रही थी कि जल्दी करो, मचल के जमा कराओ, जहां इन्होंने लेकर जाने आप आगे की तैयारी करो। क्योंकि देखिए, हमारे एक माइंडसेट सेट हो चुका था कि हमने घर नहीं जाना, अगली जेल जाना है या अगले शहर जाना है। सो इट वाज क्लियर कि ये नहीं होएगा, हम घर नहीं जा रहे। अच्छा, और मतलब मैं अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड का आपको बताना चाहती हूँ कि देवर चेकिंग के, अगर सिंध लेकर जाएंगे तो कौन सी फ्लाइट जाएगी, किस दिन की फ्लाइट जाएगी, अगर कोयटा लेकर जाएंगे तो किस दिन की फ्लाइट जाएगी, हम वहां रहेंगे कहाँ। नहीं, कोयटा का क्या चक्कर है? आप तो लाहौर मेरे की पे अभी लीडर कोयटा की भी एफआईआर है हैं। जी, 9 मई की मेरे कितनी पे कोयटा। एफआईआर हैं आप पर? काफी एफआईआर है, मैंने तो गिननी ही छोड़ दी है। अभी तो लेटेस्ट 26 नवंबर की इतनी हुई है, और 7 फरवरी को मेरे आपकी पे। मैं अभी जब मैं गिन के आया हूँ मैं अभी बताती हूँ उसका, एक मिनट में अभी उसका बताती हूँ। अभी लेटेस्ट 7 फरवरी को जब मैंने एहतजाज की कॉल दी है, दैट इज द एफआईआर जो 3 दफा हाई कोर्ट को नहीं बताई गई, और अब 7 एफआईआर मेरे पे कसूर की डिस्क्लोज की गई ओहो! है। ये रिसेंट है। कसूर तो आप गई नहीं, मैं तो मियाँ वाली भी नहीं गई थी, मैं तो सरगोदा भी नहीं गई कोयटा थी, भी नहीं मैं तो गई। गुजरांवाला भी नहीं गई थी, मैं तो उस दिन पिंडी भी नहीं थी और इस्लामाबाद भी नहीं थी। मुझे याद है उस्मा अच्छा, बुखारी। लेकिन दैट इज इम्पोर्टेंट, जो मैं बात, उसके बाद मैं इस हुँ। बात की तरफ आती हूँ। सो फैमिली भी उस माइंड सेट पर आ चुकी थी कि देवर प्लानिंग कि हमने आगे कौन सा लॉयर करना है, बलूचिस्तान में या सिंध में या इस्लामाबाद में, या हम जाएंगे कैसे। सो आप उस वर्ज पर फैमिलीज को भी ले आए कि दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये होना है। जैसे मैंने जलसे का जब एनओसी के लिए अप्लाई किया था, तो एवरीवन नोज कि मेरे पे अगले दिन एफआईआर होनी है, या 5 या 4 अक्टूबर जो प्रोटेस्ट थे उसके बाद भी वी वर प्रिपेयर्ड कि एफआईआर होनी है। सो ये न्यू नॉर्मल है इन आवर लाइफ्स।